वन में घुमाना, फिर उनको वापस लेकर के आना। सुमंत्र जी आए, सारे अयोध्या के नर नारी तमसा नदी के तट पर। भगवान ने देखा कि बड़ा कष्ट हो रहा है मेरी प्रजाजनों को मेरे कारण। तो भगवान तो भक्त वत्सल है, दयालु है, कृपालु है। अपने भक्तों को इतना बड़ा कष्ट भगवान कैसे दे सकते थे? तो भगवान ने सुमंत्र बाबा को आज्ञा दी, बाबा ब्रह्म मुहूर्त के समय में ही हम अति शीघ्र चलेंगे। बेचारे अयोध्यावासी थके हुए थे, राम जी के वियोग में तड़प रहे थे। तो सबको झपकी आ गई और बिना बताए भगवान ब्रह्म मुहूर्त के समय में तमसा नदी से और आगे निकले, रथ पर बैठ करके। जब सीताराम लक्ष्मण को वहां नहीं पाया, सारी प्रजा दुखी हुई और विवश होकर के वापस लौटे। भगवान आगे बढ़े और आगे बढ़ते हुए श्रृंगवेरपुर में पहुंचे। श्रृंगवेरपुर के राजा थे महाराज बुह, निषाद राज। निषाद राज ने देखा वो राम जी के बहुत अनन्य भक्त थे। देखा मेरे रघुनंदन आए हैं, स्वागत के लिए दौड़ पड़े। अपने कुटुंबी जनों के संग में स्वागत के लिए गुहराज निषाद राज दौड़े। प्रभु आप मेरे गांव में चलिए, मेरे गांव में आप रहिए। भगवान ने कहा नहीं, मैं 14 वर्ष के वनवास के लिए गया हूं, उसमें निषेध है। मैं किसी भी नगर में, किसी भी गांव में प्रवेश नहीं कर सकता हूं। तो गांव के बाहर अशोक का बड़ा दिव्य वृक्ष है और उस वृक्ष के नीचे सूखी घास बिछाई है और वहीं राम लक्ष्मण सीता जी रहे हैं। और आइए बंधुओं, यहां से प्रातः काल अब आगे बढ़े हैं भगवान श्री राम। सीता सचिव सहित दो भाई, सीता सचिव दो भाई, सीता सचिव सहित दो भाई, सीता सचिव सहित दो। सचिव मतलब मंत्री। सीता सचिव सहित दो भाई, सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाई, श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाई, श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाई, श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाई। वहां से गुहराज निषाद राज ने भगवान की बहुत सेवा की और अब भगवान आगे बढ़े और गंगा के तट पर पहुंचे। हाँ, उतरी राम देव सरी देखी, उतरी राम देव सरी देखी, उतरी देव सरी देखी, उतरी राम देव सरी देखी, करहु दंडवत हरस विषेकी, करहु दंडवत हरस विषेकी। देखो चौपाइयों में जब तक स्वामी बाबा कहते हैं अयोध्या कांड में, सीता सचिव सहित दो भाई। सचिव यानी मंत्री, सुमंत्र बाबा, उनके संग में भगवान पहुंचे हैं। श्रृंगवेरपुर पहुंचे जाई, श्रृंगवेरपुर पहुंचे हैं। वो श्रृंगवेरपुर से जब आगे बढ़े तो मां
मोक्षदायी गंगा जी का दर्शन किया। उतरी राम देव सरी देखी, उत्तरी राम देव सरी, देव सरी मतलब गंगा जी, देव ने भी गंगा जी को देख करके उत्तरी राम देव सरी देखी, करहु दंडवत हरस विशेखी, दंडवत प्रणाम किया है। पूरे सीताराम भगवान जिस राम जी के चरणों की वंदना सारे देवता करते हैं, लेकिन भगवान राम ने मां गंगा जी को दंडवत प्रणाम किया है। कितना सुंदर भाव है। हमारी जो मां गंगा जी है बंधुओं, वो स्वर्ग से उतरी है। कहां से उतरी है? स्वर्ग से, महादेव की जटाओं से निकली है। वो केवल बहता हुआ जल नहीं है, बहता हुआ पानी नहीं है, वो तो मोक्षदायिनी है, पतित पावनी है, स्वर्ग से उतरी है, जगत कल्याण के लिए आई है। तो राम जी ने सोचा कि हमारी माता गंगा जी स्वर्ग को त्याग कराए। स्वर्ग क्या है? वैभव है। स्वर्ग क्या है? अरे बोल रखी लेनी, स्वर्ग क्या है? वैभव। स्वर्ग का वैभव, स्वर्ग का पद, स्वर्ग का साम्राज्य त्याग करके वो सुरसरी माता गंगा जी उतरी है। गंगा जी उतरी है, तो जब गंगा स्वर्ग को त्याग सकती है, स्वर्ग का वैभव त्याग सकती है, तो क्या मैं रथ नहीं त्याग सकता उस गंगा जी के लिए? तो भगवान राम ने गंगा जी के लिए रथ को त्याग दिया। करहि दंडवत हरस विशेखी, बोलो गंगे मैया की जय। आज तीर्थ नगरी ऋषिकेश से आशुतोष नगर, ढालवाला, मुनि की रेती, 14 बीघा, आज हमारी बहनें आई हुई है। जरा करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। पशुलोक क्षेत्र से और विभिन्न भागों से हमारी माताएं बहनें आई हैं, जो मुझे बड़ा स्नेह करती हैं। और आप लोगों का एक छोटा सा आश्रम है, आप जानते हैं, भानियावाला में, विस्थापित क्षेत्र में, जोली ग्रांट के निकट, गंगा विश्व शांति सद्भावना धाम। गंगा की जो अविरल धारा है वो स्वच्छ रहे, वो निर्मल रहे, वो पवित्र रहे। तो देखो आशुतोष नगर की भूमि से हमारे भक्त सब पधारे हुए हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। ढालवाला क्षेत्र